बड़ी सभा हुई थी और उस सभा से अहीर रेजिमेंट की बात उठी थी। कहने में कोई हिचक नहीं, और ये हम यदुवंशियों का बहुत पवित्र इतिहास है। चाहे वो पौरातन काल की बात कर लें, झेलम के तट पर यदुवंश के वीर सपूत पोरस ने सिकंदर को वध कर दिया था और हिंदुस्तान से वापस होना पड़ा था। ये यादवों का इतिहास, ये यादवों का इतिहास है। निर्भय मेरा छोटा भाई कहे या मेरा बेटा कहे, बता रहे थे कट्टालापुरम बिरानज मुत्थु कोने का, जो इस हिंदुस्तान का सबसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन इतिहास नहीं लिखा जाता, इतिहास लिखा जाता है कोई शुक्ल का, कोई तिवारी का। और जब यादव कुल में होने के नाते मैं यादवों के इतिहास की बात करता हूं तो मुझ पे तोहमत लगती है कि जात पात करता है। इस बिहार में हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माता बिहार की जब मुख्यमंत्री बनती है तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि गोईठा ठोकने वाली इस बिहार को क्या चलाएगी। लेकिन चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई रेजांगला की लड़ाई हो, 47,300 लगभग कुछ अहीरों ने बलिदान किया देश की आजादी में, स्वतंत्रता में। 1857 में राव तुलाराव और गोपाल देव ने जिस क्रांति का मिसाल पेश किया, इतिहास को दबाया जाता है, मिटाया जाता है और कहा जाता है कि इस हिंदुस्तान में मंगल पांडे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। यदुवंश का पहला व्यक्ति राव तुलाराव, जिनकी मूर्ति बगदाद में लगी है, नसीब यादव कुल में होने से हमको प्राप्त हुआ। इस भारत की जितने भी, उन चीजों पर मैं नहीं जाऊंगा, भारत के जितने भी राज्य हैं अहीरों के नाम पे बने हैं, भले बाद में अपभ्रंश हो गया हो। चाहे वो आंध्र प्रदेश हो राजा अंधक के नाम पर, चाहे हरियाणा अहिराना, रेवती वाली था रेवाड़ी, उसका रेवाड़ी हो गया। हम तो उस कुल खानदान के हैं, हम तो उस अहीर बिरादरी के हैं जहां कृष्ण को भी जन्म लेना पड़ता। हम उस बिरादरी के हैं जो हिमालय ही नहीं, हम चांद पर जाने वाले लोग हैं। ग्वालियर की एक सभा में विदेशी पत्रकार ने लिखी थी कि मुझे शोध से ऐसा लगता है कि नील आर्मस्ट्रांग उसकी जब नस्लों की बात करती हूं तो मुझे लगता है कि ये कोई अहीर कुल का आदमी है। हम उस वंश के हैं जिसके वंश में एक से एक प्रतापी राजा, हम नेपाल के फाउंडर वर्तमान अहीर के वंशज हैं तो गुजरात के वीर देवायत बोदर के हम औलाद हैं। हम है कहां नहीं। विश्व के कोई भी ऐसे इतिहास में, कोई भी ऐसे देश में चले जाइए, वहां यादव भले टाइटल से नहीं लगाता हो, कहीं विदेशों में कहीं सू टाइटल जिसकी है। पाकिस्तान में अहीर इत्तेहाद काउंसिल चलता है जिसके 4500 मेंबर हैं। डॉक्टर इजहार अहमद इकबाल अहीर से मैंने बात किया, कहा कि अहीर आप क्यों लगाते हो? कहा कि मैं जूनागढ़ की रियासत का मालिक हूं, हमारे पूर्वज मालिक थे, इसलिए हम आज भी अहीर टाइटल लगाते हैं। देश के इतिहास में यादवों के साथ इतनी बड़ी धोखा बेईमानी, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, हम आजादी की लड़ाई में सुमित्रा घोष 19 साल की वो अहिरानी छत्रानी जिसने अपने सीने पे गोली खाई, हम उस कुल के वंशज हैं। ये दुर्भाग्य रहा,
मुझे कहने में कोई परहेज नहीं। ये दुर्भाग्य है कि इस देश में हम बड़े बड़े ओहदे पर गए, लेकिन आज तक हमारा अहीर रेजिमेंट, और अहीर रेजिमेंट क्यों जरूरी है, बहुत लोगों ने बदलाने का काम किया है इस देश में। विनोद जादवेंदु जी आगे बताएंगे। जब अहीर रेजिमेंट बनेगा 65% नौकरियां अहीरों के लिए सुरक्षित होगा। हम चाहते हैं कि हमारे कंधे पे अहीर नाम हो। जब हम मरे तो हमारे कंधे पे भी अहीर रेजिमेंट का नाम हो। इस बात की लड़ाई इस बात की है, इस देश में हमारा जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिस साम्राज्य की स्थापना महानायक तपेश्वर श्री कृष्ण ने किया, क्या कारण है? कभी आपने आत्मचिंतन किया? मैं बराबर कहता हूं, मेरी बातों से कई लोगों को तकलीफ लगती होगी। अहीर रेजिमेंट की मांग यादव महासभा की पुरानी मांग है, और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आज इस मंच से अपने डॉक्टर यादवेंदु साहब का और रूबी यादव जी का, जिन्होंने संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा का हमने आपसे समर्थन मांगा, और आप समर्थन देने के लिए आए। हम दिल की गहराइयों से आपका हम इस्तकबाल करते हैं, हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, जब अहीर रेजिमेंट की हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं हु इज श्याम नंदन। हमारी बहनों को फोन करके कहा जाता है कि श्याम नंदन के साथ क्यों मीटिंग में जाते हो। मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा यादवेंदु सर, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप लोग पसंद नहीं करेंगे कड़वी सच को। निर्भय ने ठीक ही कहा, देश का रक्षा मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, और 1967 आजादी के बाद पहले हमारा जो अहीर रेजिमेंट था, कुमाऊं रेजिमेंट को ही बदल दिया गया। क्यों नहीं अहीर रेजिमेंट लागू किया? आप सत्ता में थे। अहीरों के नाम पे, और मैं बराबर कहता हूं, मैं भी किसी दल का काज करता हूं, लेकिन जब मैं यादव महासभा के मीटिंग में जाता हूं, यादवों के बीच ताखा पर रखकर चला जाता हूं। दल अपने जगह पर है, और दलगत राजनीति की कारणों के कारण ही आज अहीर रेजिमेंट देश में लागू नहीं हुआ। जबकि महार रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, हम किसी बिरादरी के विरोधी नहीं है, लेकिन हम भी अपनी बिरादरी की चाहते हैं, हम भी अपनी हुकूमत को जमाना चाहते हैं। कौन सा तकलीफ हो जाता है तुमको? ये सत्ता में बैठे लोग, दल में सोचने वाले लोग हैं, चाहे कितना बड़ा आदमी हो। और बहुत दुख होता है तब आत्मसात करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, कमियां हमें रही। यादव बिरादरी 26 करोड़ यदुवंशियों में कमी कि हमने अपनी चट्टानी एकता के साथ लड़ाई नहीं लड़ा, हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए। और अहीर रेजिमेंट की बात करने वाले लोगों पर तोहमत लगता है और अपने लोग लगाते हैं। मनोबल तोड़ने का काम होता है। इस बिहार में कभी यादव महासभा के नाम पर बड़ी सम्मेलन नहीं हुआ, इसके जिम्मेवार कौन लोग हैं? उन चीजों को जब हम खोजने लगेंगे तो बड़े से बड़े लोग बेनकाब हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे, और इस हमाम में सभी नंगे नजर आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हम में भी कमी। अहीर रेजिमेंट के नाम पर, यादव महासभा के नाम पर जब सम्मेलन होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग, आज मुझे खुलकर कहना, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तन मन धन से मदद करते हैं। मंचों पे माला पहनकर हम अपने घर चले जाएंगे, इससे हमारे बिरादरी का भला नहीं होगा। बिरादरी के भला के लिए हमारे पूर्वज रात दिन, आज तो मोबाइल है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हवाई जहाज है, संसाधन है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 1924 के पहले
कैसे हमारे पूर्वज लोग घर से निकलते थे तो 10 दिन, 1 महीना, 15 दिन के बाद अपने घर लौटते थे। भागलपुर पुनामा शहर कट गया। धीरेन्द्र कुमार जी बैठे हैं। भागलपुर में पुनामा एक जगह है जो गंगा में विलीन हो गया। बैरागी मंडल, आज बैरागी मंडल को लोग भूल गए। जिन्हें 5 चिट्ठी मिली थी बांटने के लिए खगड़िया और बेगूसराय के इलाका में, उनकी पत्नी मर जाती है, 2 दिन के बाद समाचार मालूम होता है। बैरागी मंडल कहते हैं कि अभी मेरे पास 2 पत्र, पत्नी तो मर गई, दाह संस्कार हो गया, अब लौट के आएगी नहीं, लेकिन जादव महासभा का जो मीटिंग है 2 पत्र बच गए हैं, मैं उसके बांटने के बाद अपने घर को जाऊंगा। ऐसे कितने लोग हैं? हाथ उठाकर जरा बता दें, कितने लोग ईमानदारी से इन पदों पर बैठे लोग हैं? और सवाल जब मैं करता हूं तो लोगों को मिर्ची लगती है। लगे मिर्ची, अपवाद स्वरूप हो सकते हैं हमारी बहन दीदी, आप मेहनत करती हैं, आप में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसकी जिम्मेवारी जो बनती है, चाहे वो संयुक्त ही रेजिमेंट मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, मुझे भी एक छोटे से आदमी को, गरीब आदमी को बना दिया गया है। मैं गरीब आदमी कहां जाऊंगा, लेकिन भरसक कोशिश करता हूं मेरे बारे में आप पता कर लें। मैं मांगता हूं, पैसे मांगता हूं, चंदा मांगता हूं। बिना चंदा मांगे, बिना आपसे सहयोग लिए कोई कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन अपने बाल बच्चों के लिए नहीं मांगता हूं। मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया, जितना दिया है वो भरपूर है, कहीं से कोई कमी नहीं। अपने कपड़े के लिए नहीं मांगता, अपने रोटी के लिए नहीं मांगता। मैं 20 दिन नहीं बताना चाहता हूं इस सभा को। आज मेरे घर में एक घटना घट गई है, मैं आपसे थोड़ी देर में विदा लूंगा, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है। मैंने इसे सहर्ष स्वीकार किया है, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं लाया है, मैंने संघर्ष किया है और मैंने सहर्ष स्वीकार किया है कि अपने समाज के उन व्यक्तियों तक, कितने लोग हैं जो ओड़ा में पर बैठने वाले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी और सलम में रहने वाले जो यादव समाज के लोग हैं, उनके घरों में जाते हैं। पिछले साल मैंने कोरोना के समय में 5000 लोगों को, जिसमें 1000 अन्य जातियों को छोड़ दीजिए, 4000 अपने बिहार के प्रवासी मजदूरों को मैंने महासभा के माध्यम से केरल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गांधीनगर में अपने साथियों से कहकर मदद करवाया। कई बेटियों को पढ़ने में, चंद्रदेव बाबू बैठे हैं, रंजीत जी, जवाहर जी आए होंगे, विष्णुदेव जी आए होंगे, समस्तीपुर के अजय जी आए होंगे, जानते होंगे। हम लोग रात दिन अपने पैसे से भी मदद करते हैं। संकल्प लेना होगा, ये सभागार में आने के बाद घर चले जाएंगे, वो फलाना बहुत अच्छा बोला, वो मंत्री जी आ गए, इसी मंच पर भीम बाबू हमारे दल के एक बढ़िया लीडर लंबी चौड़ी बात कह के चलेगा, और मैं उस दिन से ढूंढ रहा हूं कि मंच पर वो आ गए, लंबी चौड़ी भाषण देकर चलेगा। और जब छपरा में लोग गया सहयोग मांगने, तो कहते हैं कि अरे यार छोड़ो ये सब, यादव होकर यादवों के साथ बेईमानी, नाइंसाफी, और मैं इस बात का विरोधी हूं। तदन बाबू आपने मूर्ति बनाया था, मीटिंग बुलाया था, मैं भी गया था उसमें। बहुत अफसोस की बात है, समाजवाद का सबसे बड़ा प्रवर्तक अगर कृष्ण के बाद इस धरती पर कोई हुआ तो वीर लोरी, उसकी मूर्ति रह गई, किन कारणों से रह गई सारे लोग जानते हैं। आप बोलते नहीं, आप डरते हैं, आप दलगत राजनीति की भावना में फंसे हुए हैं। इसलिए अगर दलगत राजनीति और जातियों में जात की बात, अभी बिहार में क्या चल रहा है, जातियों में जात की बात, मैंने बड़े सुंदर ढंग से जो बयान आया था उसका खंडन किया यादवेंदु साहब, और मैं बेफिक्र होकर, जबकि वो मेरे साथी यादव महासभा में है, फिर भी मैंने कहा कि शब्द वापस लो सुरेश बाबू, देखे हो ये क्या है। इसलिए संयुक्त ही रेजिमेंट मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परमवीर चक्र विजेता 19 वर्ष की अवस्था में
आपके यदुकुल में पैदा लिया हुआ संतान 19 वर्ष की अवस्था में जीते जिंदगी जिसको परमवीर चक्र मिलता है, वो हमारे इस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में 23 सितंबर को दिल्ली में बिरादरी की सरदारी के सवाल पर जुटान होना है, महापंचायत होना है। हम अपने अपने स्तर से पवन जी भी बैठे हैं, एक तय कर लीजिए, एक जिम्मेवारी तय कर लीजिए और सभी साथी तन मन धन आप चलने का कोशिश करें और एक जगह एक दिन एक तिथि में आपस में बात कर लें और बात करके हम लोग दिल्ली प्रस्थान करेंगे। और फिर उसके बाद पूर्णिया में सबसे अहम सवाल जो है, पूर्णिया में ऑल इंडिया यादव महासभा की स्थापना प्रथम अधिवेशन 1924 में हुआ था। चौधरी बदन सिंह जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे और बिहार की ये पावन धरती बहुत पवित्र है। आप बहुत सौभाग्यशाली है कि बिहार से जिसने 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष देने का काम किया, आज जिस प्रांगण में बैठे हैं शेरे बिहार बाबू राम लखन सिंह यादव जी, वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो लकीर उन्होंने खींचा, आज तक किसी यादव ने राम लखन बाबू की लकीर को काटने का काम नहीं किया। ये नाम मैं भूल रहा हूँ, बिंदु सर पंडारक वाले अपने अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदेश्वरी बाबू। ये इत्तेफाक है, ये संजोग है, एक गठबंधन है कि डॉक्टर विनोद यादव जी के वो ससुर लगते थे, ममिया ससुर। ये सौभाग्य की बात है। चंद्रावती बहन यहां बैठी हैं, इनके विरासत में यह योगदान रहा है कि जिसने देश की आजादी में अपने आप को कुर्बान किया है। आप किसी से कम नहीं हो। इतिहास पढ़ने की जरूरत है, अपने आप को जगाने की जरूरत है। और जब तक मानसिकता की गुलामी से आप उजागर नहीं होंगे, बौद्धिक चेतना का विकास नहीं होगा, अपने आप को पहचानोगे नहीं कि हम जिस कूप में, जिस कोख में हम पैदा लिए, आखिर हम है कौन। और बहन रंजनी जी शायद मेरे पढ़ाई में कुछ ज्यादा कह दी, लेकिन हाँ इतना सत्य है कि मेरे पास यदुवंश इतिहास का लगभग 500 किताब और 4000 लिटरेचर है, जिसको कि मैं पढ़ता हूँ, डूबा रहता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं अपने आप को पहचानता हूँ कि जिस स्कूल में, जिस खानदान में श्री कृष्ण को आना पड़ता है, वो कितना महान होगा। और जब भी जन्म अगर दोबारा हो, कृष्ण ने भी इसकी परिकल्पना किया, कहा कि अगर दोबारा जन्म हो तो इसी ग्वाल और यही गैया चराना पड़े और यही मैया के गोद में जन्म लेना पड़े। इसलिए आप तो बहुत भाग्यशाली हो। आप प्रतिदिन कुछ ऐसी अनावश्यक चीजों पर भी खर्च करते हैं, लेकिन यादव महासभा संयुक्त ही रेजिमेंट के नाम पर आप 100, 200, 500, 1000 गुजरात गया था, मैं तो दंग था। एक एक व्यक्ति वहां 5 करोड़ की लागत से एक यादव बालिका, आभादीदी यादव बालिका स्कूल बना है। 5 करोड़ की लागत से बासन भाई अहीर ने 3 करोड़ रुपया दिया। और वहां हिंदुस्तान की कोई भी लड़की जाकर वहां फ्री में पढ़ सकती है। वृंदावन धाम बनाया बासन भाई अहीर साहब ने, 5 करोड़ की लागत से। वहां यादवों के बीच वो गांव है। हमें एक कमी है कि हम अपने साथियों पर विश्वास नहीं करते, यानी हम अपने आप पे विश्वास नहीं करते। अगर आप मुझे 500, 5000 रुपया दे देंगे तो बहुत 10 दिन तक, और मांगा हुआ, अपने निजी स्वार्थ के लिए मांगा हुआ पैसा ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। लेकिन संगठन में अगर आप देंगे, हमारा संगठन का नाम होगा, ये पीताम्बरी फहराएगा इस देश में। और आने वाला जो दिन होगा, एक नारा आप दीजिए, जो हमारे कौम की बात करेगा वही राज करेगा। और दलगत भावना वहां रखिए
जहां आपके अस्मिता पर चोट पड़ता है, आपकी मां बहनों को गाली दी जाती है, वहां चट्टानी एकता का परिचय दीजिए और परचम को फहराइए। लेकिन ये संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, मैं गया था योगेंद्र यादव जी के साथ छत्तीसगढ़ में, क्या शानदार प्रोग्राम हुआ। यहाँ भी पूर्णिया में भी भाई मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में और बहन मनीषा यादव जी के नेतृत्व में शानदार प्रोग्राम, 250 गाड़ियों से 5 किलोमीटर तक उनकी शोभा यात्रा निकाली गई और हाजीपुर में अंजनी रंजन के नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में योगेंद्र यादव जी का प्रोग्राम हुआ, शानदार प्रोग्राम हुआ। योगेंद्र यादव पहचान का मोहताज नहीं है, योगेंद्र यादव को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आज क्यों गलियों का खाद छान रहा है। इसलिए उसे प्रण किया है कि जिस गोठ में हमने जन्म लिया और जो हमारी लंबित मांग है, इतिहास की मांग है, ये हमारा इतिहास है, हमारे गौरवशाली इतिहास है। हम जिस स्कूल में, जिस खानदान में, जिस स्कूल में पैदा लिए, उसका एक गौरवशाली इतिहास है। इसलिए आप लोग अभी से ही बब्बन जी के नेतृत्व में आप एक और जो जिला अध्यक्ष हैं, 2 ग्रुप, मैं 2 ग्रुप में हूं, संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा बिहार बनाया उसमें, और एक राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ग्रुप है जो जिला अध्यक्ष के साथी हैं। अपने अपने जिला का एक ग्रुप बना लें और उसमें अहीर रेजिमेंट के ही पदाधिकारियों को रखे, बाकी लोगों को रखिएगा तो ही सुबह शाम गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, कभी हैप्पी शुक्रवार, कभी हैप्पी बृहस्पतिवार।